निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार के बारे में 4TV पर खबर नश्र होने के बाद आला ओहदेदार भी हरकत में आ गए हैं। जुमे को हैदराबाद के जिले कलेक्टर और हेल्थ कमिश्नर ने दवाखाने का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने इमारत की आहकपाशी के कामों का भी जायजा लिया। कलेक्टर मुर्तजा अली रजवी ने बताया कि दवाखाने की तज़यीन-ए-नौ के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पहले मरहले के तहत 3 करोड़ और दूसरे मरहले के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए के काम किए जाएंगे। तज़यीन-ए-नौ के कामों का पीर को आगाज हो जाएगा। कलेक्टर और हेल्थ कमिश्नर के हमरा दौरे में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल थे। एक आध पॉइंट्स ये हैं कि इनकी लाइब्रेरी जो है वो बड़ी बेशकीमती लाइब्रेरी है और उसमें बड़ी पुरानी किताबें हैं जो क्या कहते हैं काफ़ी बोसीदा हो गई हैं। उनको प्रिजर्व करने का काम काफ़ी हद तक इन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सुपरिटेंडेंट साहब ने किया हुआ है। CD-ROM में बैकअप लिया हुआ है उसका, मगर CD का भी जो है बैकअप, क्योंकि CD में भी फंगस लग जाता है तो उसका भी बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो काम भी किया जाएगा। और कई सारी किताबें इतनी बोसीदा हो चुकी हैं कि उनकी जो है वो फोटोग्राफी भी नहीं हो पाई है, ना स्कैनिंग हो पाई है। तो उसके लिए APTS वगैरह से बात करके और टेक्निकली कॉम्पिटेंट एजेंसी जो है इदारे, उनसे बात करके उनकी कैसी, उनको किस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो भी हम एग्जामिन करेंगे। थैंक यू। ये आपको बताया कमिश्नर साहब ने कि ये मंडे से काम स्टार्ट होगा 2 फेजेज में। पहले फेज में 3 करोड़ रुपए और उसके बाद सेकेंड फेज में 1.2 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि 12 लाख रुपए सालाना जो है वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिए जाएंगे, सिर्फ मैटरनिटी विंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो यहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको। और कौमी सतह पर मकबूलाम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में एक हैदराबादी नौजवान मुस्तफ़ा हाशमी को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला है। यह 19 साल नौजवान जो हैदराबाद में MBBS की तालीम हासिल कर रहा है, जुमे के एपिसोड में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कामयाब करेगा और हॉट सीट का मुकाबला हफ्ते को टेलीकास्ट किया जाएगा। शिवरामपल्ली में मुकामी अफराद ने केमिकल फैक्ट्री को आलूदगी की वजह से बर्खास्त करवा दिया। बताया जाता है कि फैक्ट्री की कंपनी से मुसलसल धुआं खारिज होने की वजह से मुकामी अफराद की सेहत पर मुज़िर असरात मुरत्तिब हो रहे थे, जिस पर उन्होंने फैक्ट्री के मालिक को 2 हफ्ते के अंदर वहां से फैक्ट्री बर्खास्त करने का इंतबा दिया। दिलचस्प बात यह है कि फैक्ट्री का मालिक आसानी के साथ फैक्ट्री बर्खास्त करने पर आमदा हो गया। महकमे बल्दिया की इनेदामी कार्रवाई से दिलबर्दाश्ता होकर एक शख्स फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुलशन कॉलोनी में जुमेरात से गैरमजाज तामीरात के खिलाफ बल्दिया की जानिब से इनेदामी कार्रवाई की जा रही थी। जुमे को भी बाज मकानात की निशानदही करते हुए उससे मुनद्दम किया गया। इस कार्रवाई में सिकंदर अली नामी शख्स का मकान भी मुनद्दम हो गया। इस कार्रवाई से दिलबर्दाश्ता होकर सिकंदर अली खल्क पर हमले की वजह से चल बसे। मुकामी अवाम का कहना है कि तामीर के दौरान बलदी ओहदेदार मकानात को बाकायदा बनाने का तयखुन देकर हजारों रकम ऐंठ लिया करते हैं, लेकिन ओहदेदारों के तबादलों की वजह से यह मसला हल नहीं हो पाता, फिर नोटिस देकर मकानात को मुनद्दम कर दिया जाता है। मुकामी अवाम का कहना था कि तामीर के दौरान ही अगर काम रुकवा दिया जाए तो लाखों रुपए की रकम ज़ाय नहीं हो सकती। नहीं साहब उतने पैसे जो चले आ तो बोला उन्हें लिया पैसे लेके चलेगा, फिर वो आए तो हमारे को नहीं मालूम साहब इतना नहीं है बोल के बल्दिया वालों को लाके जो ना तोड़ा दे, पुलिस को लाके डरा रहे, पुलिस भी आके कोई ऐसे ऑफिसर साहब जो आ रहा उन्हें ले रहा 2000 जो 5000 जो आ रहा चले आ रहा उनका ट्रांसफर होगा। खाली जो ना काम चल रहा है, ये परमिशन नहीं है जो हम LRS बताए GBSO तो परमिशन है साहब, फिर भी हो रहा है पैसे नहीं वो दो देते बोल रहे। गुलशन कॉलोनी से तोड़ना पड़ता, पूरे घरों को तोड़ते बोलते बिल्डिंग एक साहब का इंतकाल भी होगा रमजान के मौके पे नहीं छोड़े साहब, रमजान के मौके पे आके उनकी बिल्डिंग को तोड़े और बेचारा जब से बीमार था इंतकाल ऐसी। शमशाबाद में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक लड़का हलाक हो गया जबकि उसके 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जुमेरात की रात करीब 11 साल आकाश, अंकुश और जानी बाबा पैदल जा रहे थे कि उन्हें कार टक्कर देकर फरार हो गई। इस वाक़े में आकाश बरसरी मौका हलाक हो गया जबकि अंकुश और जानी बाबा शदीद जख्मी हो गए। शमशाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।
आजमीन हज की खिदमत के लिए सऊदी अरब ले जाने का झांसा देकर 4,500 अफराद से रकम वसूल करने वाले धोखेबाज एजेंट को मुतासर अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अल्लाहपुर बोराबंडे के साकिन खदीर ने आजमीन हज की खिदमत के लिए 4,500 अफराद से फी का 7,000 रुपये वसूल किए थे। खदीर चंद अफराद को लेकर मेडिकल कराने के बहाने मुंबई भी ले गया, तहाँ मेडिकल कराने के बाद वो फरार हो गया। जुमे को बशीरबाग के पास खदीर की नजर आने पर खदीर के धोखे का शिकार अफराद ने उसे पकड़कर सैफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में खदीर को सनतनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस खदीर के मफरूर 4 साथियों बशमूल 2 खवातीन को तलाश कर रही है। अलवार में खातून ने अपने 2 कमसिन लड़कियों के साथ खुदसोजी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि जवाहर नगर में यह वाकया उस वक्त पेश आया जब शौहर के घर न आने पर शारदा ने परेशान होकर उससे फोन पर बात की। फोन पर बात करने के बाद उसने दिलबर्दाश्तगी की हालत में अपनी शीरख्वार लड़की शिरूनी और 2 साला मिनाशी के साथ इज्तिमाई खुदसोजी करने की कोशिश की। इस वाकये में दोनों लड़कियां तो फौत हो गईं, लेकिन शारदा की हालत नाजुक बताई जाती है। बताया जाता है कि बदनसीब मल्लेश 2 दफा भी लड़की पैदा होने पर अपनी बीवी से नाराज था। शराब का आदमी मल्लेश नशे की हालत में अक्सर अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके उसकी पिटाई किया करता था, जिसकी वजह से शारदा मैके चली गई थी। अलवार पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। केसारा पुलिस ने खातून की मुश्तबा मौत पर उसके शौहर को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि जुमे की सुबह 25 साला रेवती अपने बिस्तर मुर्दा हालत में पड़ी हुई पाई गई। उसके शौहर ने बीवी को इस हालत में देखकर मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली इजलास के चौथे दिन 3.5 घंटे हंगामा आराई की नजर। श्रीशैलम डैम को शिगाफ से कोई खतरा नहीं, हुकूमत का तहरीरी जवाब। मुजाहिदे आजादी कर्नल लक्ष्मण बापूजी का इंतकाल, असेंबली में ताजियती करारदाद मंजूर, अरकान का खराज अकीदत। हफ्ते से आजमीन हज के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम, कवर नंबर के मुताबिक मुताल्लिका रोज मुकर्ररा मुकाम पर रुजू होने आजमीन से दरखास्त। हाजियों की खिदमत के लिए रवाना करने के नाम पर धोखा, 4,500 अफराद को झांसा देकर रकम वसूल करने वाला एजेंट पुलिस के हवाले। और शमशाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने पैदल राहगीरों को टक्कर दे दी। 11 साला लड़का आकाश बरसरे मौका हलाक, 2 जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।